एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी का आपका टॉपिक वाइज रिवीजन और प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, जिसमें आपके मेटल, नॉन मेटल, मिनरल्स एंड ओर से रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपका इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके रेलवे द्वारा पूछे जा चुके हैं और एनटीपीसी में भी आपके वो पूछे जा चुके हैं। ओके, अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डेफिनेटली जुड़ जाइएगा ऐसे ही और वीडियोस के लिए, प्रैक्टिस के लिए, एंड वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स डज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटेलिक वायर डिपेंड ऑन? लेंथ, थिकनेस, नेचर ऑफ द मटेरियल या फिर इट्स शेप। मेटेलिक वायर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, आपको बताना है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मटेरियल्स अलाउ लार्जर करंट्स टू फ्लो थ्रू देम? कौन सा मटेरियल ज़्यादा मात्रा में करंट को जो प्रवाहित करने को देता है, ओके, अलाउ करता है? इंसुलेटर, कंडक्टर, एलॉय या फिर सेमी कंडक्टर्स। क्या होगा करेक्ट आंसर, बताना है आप सभी को। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ओके, कंडक्टर्स। कंडक्टर्स आपका जो होता है, सब्सटेंस दैट अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू देम आर नोन एज कंडक्टर। जैसे आपका एग्जाम्पल आप देख लें, कॉपर, ओके, आयरन, एल्युमिनियम एट्सेट्रा। ऑप्शन नंबर 1 को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यह है इंसुलेटर। इंसुलेटर को जो है ये डू नॉट अलाउ द करंट टू फॉलो देम। अगर आपसे पूछता डू नॉट अलाउ तो आपका ऑप्शन होता फर्स्ट वाला करेक्ट, यानी द सब्सटेंस दैट डू नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू देम दे डोंट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसका एग्जांपल देख ले, यानी इंसुलेटर का तो आपका हो गया वुड, कॉटन एट्सेट्रा, ग्लास एट्सेट्रा। ओके, नाउ हम लोग एलॉय की तरफ बढ़ते हैं। तो एलॉय हम जानते हैं इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। ओके, अगर आपने मेटल, नॉन मेटल की क्लास देखी है तो आपको एलॉय वहाँ पर बहुत क्लियर करवाया गया है। ओके, सेमी कंडक्टर्स की बात करें, सेमी कंडक्टर्स तो ये होते हैं आपके सम सब्सटेंस दैट हैव इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बिटवीन दोज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। यानी ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का कुछ सब्सटेंस होता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल सिलिकॉन एंड आपका जर्मेनियम। ओके, ये सभी ऑप्शंस आपके डिस्कस हो गए हैं। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन है, हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल ऑफ कंडक्टर टू स्मूथ फ्लो इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है आपका और ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप एक भी क्वेश्चन को स्किप या मिस बिल्कुल मत करिएगा। ओके, the hindrance offered by the material of conductor to smooth flow electric current is known as, it's known as आपका resistance। ओके, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द quantity of work done in joule in moving the 1 unit electric charge from one point to another point in an electric circuit is termed as? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला, पोटेंशियल डिफरेंस। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, potential difference is basically amount of work done in moving a unit charge from one point to another point. Okay, next है क्वेश्चन है,
When an electric current is passed, the movement of electrons takes place from higher potential to lower potential to higher potential, out of the conductor या फिर do not move. What? ओके, सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ओके, सो 6th नंबर क्वेश्चन है द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वाट आर, किलोवाट आर, किलो जूल या फिर जूल. सो ये बहुत आपका सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है एंड मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है. सो ऑप्शन नंबर सेकंड किलोवाट आर आपका सही आंसर हो जाएगा, KWH. ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. सो अभी तक आप अगर चैनल से नहीं जुड़े तो डेफिनेटली जुड़ जाइएगा एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा. ओके, क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर या फिर करंट. ओके, इलेक्ट्रिकल पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, it's inversely proportional to resistance, right? Second option is the correct answer. P is equal to V square by R हमें पता है. ओके, पावर यानी आपका होता है V एंड P. ओके, एंड इसका आपका फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन R. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है फॉर कन्फर्मेशन ऑफ ओम्स लॉ विच अमंग द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड. आपको ऑप्शंस दिए हैं, ध्यान से सारे ऑप्शंस को पढ़िए और करेक्ट आंसर बताइए. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4. ओके, वोल्टमीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल एंड एमीटर इन सीरीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट आपका यूज़ होता है? एमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर या गैल्वेनोमीटर. ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर होता है आपका वोल्टमीटर से. इम्पॉर्टेंट के साथ साथ सिंपल क्वेश्चन है. ओके, सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अगला है व्हाट इज द पर्पस ऑफ रियोस्टैट. डिक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ओनली, इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ओनली, इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट या फिर नन ऑफ दिस. ओके, so basically rheostat is a type of variable resistor that can be used to change the magnitude of current without interrupting its flow in a circuit. ओके, सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट. सी ऑप्शन या फिर आपका थर्ड ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट इज कंसीडर्स टू बी फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, डाइलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक पीसेस या फिर पॉजिटिव चार्जेस. क्या होगा करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉजिटिव चार्जेस. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, बोथ या फिर नन ऑफ दीज. Direction of flow of electric current is, so it's from positive terminal to negative terminal. Option number 2 is the correct answer. Next है question है SI unit of electric current is ampere. So 1 ampere is defined as charge passing per minute, 1 coulomb of charge flowing per second, 2 coulomb of charge flowing per second या फिर charge per second.
SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक तो आपसे ये प्रश्न पूछा, क्वेश्चन जा सकता है, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? सो वो आपका एम्पियर होगा। सो 1 एम्पियर को क्या डिफाइन किया जाता है, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। सो इट्स 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। सेकेंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, बोथ स्केलर एंड वेक्टर, या फिर नन ऑफ द अबव। So it's very simple question, it's scalar quantity, okay, and scalar quantity and vector quantity में आपको डिफरेंस तो पता ही होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इन मेटेलिक कंडक्टर एंड 1 ohm, द इलेक्ट्रिक वर्क डन, या नन ऑफ दीज। So direction of conventional current in metallic conductor is the correct answer. Okay, one sec. This is the correct answer, option number 1. Next है question है the device used for producing electric current is called generator, galvanometer, ammeter, या फिर motor. Okay, so what is the device name? So correct answer हो जाएगा आपका generator, option number 1. okay, the device used for producing electric current is called generator. Generator converts mechanical energy into electrical energy. okay, so next option आपका galvanometer है, इसे भी देख लेते हैं। तो galvanometer is an instrument used for detecting and indicating electric current. इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट और इंडिकेट करने के लिए galvanometer यूज़ होता है। नेक्स्ट है एमीटर। एमीटर इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट इन अ सर्किट। ओके, एंड एम्पियर को हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ भी चुके हैं कि इट्स एन SI यूनिट ऑफ करंट। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है मोटर। सो एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ इलेक्ट्रिकल मशीन दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सो जनरेटर एंड मोटर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। सो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लिमिटेड चार्ज इन द यूनिट एरिया ऑफ डेंसिटी, सरफेस चार्जिंग डेंसिटी, सरफेस पीरियोडिक डेंसिटी, सरफेस वोल्टेज डेंसिटी, या फिर सरफेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1, सरफेस चार्जिंग डेंसिटी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो अगर आप सभी को कोई भी टॉपिक है जिससे आपको प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, जिसके आपको MCQ सॉल्व करने हैं, तो आप उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। ओके, तो हम उस टॉपिक पर पहले वीडियो आपका बना देंगे। ओके, सो उस टॉपिक का, पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो आपको मिल जाएगा। सो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains the same. This is called dash law. Okay, Pascal law, Charles law, Ohm's law, या Boyle's law? Okay, so बात करते हैं आपके, सबसे पहले हम इसको समझने की। ओके, सो बेसिकली ओम्स लॉ होता है आपका V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, ये आपका सिंपल लैंग्वेज में ओम्स लॉ होता है और ये आपका डिटेल लैंग्वेज में ओम्स लॉ होता है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, चार्ल्स लॉ। सो दिस लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है क्या, बस थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट शुड बी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स? 0, infinity,
इक्वल टू द वैल्यू ऑफ वोल्टेज या फिर यूनिटी। ओके, सो इट्स वेरी सिंपल येट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है किरचॉफ्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास एंड चार्ज, एनर्जी एंड चार्ज, मोमेंटम एंड चार्ज, या फिर आपका मोर देन वन ऑफ द अबव। सो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा एनर्जी एंड चार्ज। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है सुपर कंडक्टर्स आर सब्सटेंस विच conduct electricity at lower temperature, offer high resistance to the flow of current, offer no resistance to the flow of current, या ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ conduct electricity at high temperature। ओके, सो सुपर कंडक्टर्स आपके होते हैं that substance that have zero resistance at very low temperature। ओके, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। एग्जाम्पल आपका मरकरी। ओके, नेक्स्ट है डैश इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज पोटेंशियल, करंट, पावर या रेजिस्टेंस। ओके, सो बात करें अगर रेजिस्टेंस की तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज द मेजर ऑफ ऑपोजिशन टू करंट फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, और ये मेज़र किया जाता है ओम्स में। नेक्स्ट आपका है पावर, तो रेट पर यूनिट टाइम एट विच वर्क इज बीइंग डन ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज आपका पावर। तो पावर आपका मेज़र किया जाता है वॉट में। ओके, WATTS वॉट्स। नेक्स्ट है करंट। करंट आपका होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंप्लीट सर्किट, एंड ये आपका मेज़र होता है किस में, एम्पियर में। ओके, प्रीवियस क्वेश्चंस में ये आ चुका है। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा पोटेंशियल, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डैश flows in the circuit, does not flow, sometimes flows, none of these. So static electricity is basically the result of an imbalance between negative and positive charge in an object. Okay, and it does not flow. Second option है correct answer. Okay, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25th क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट। इन ऑप्शंस में बताना है कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन। सो इट्स CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। ओके, CFL is an electric current flows between electrodes at each end of tube containing gases. And LED is आपका light emitting diode. It's totally different from CFL. Okay, it's a lightning product produce light up to 90% more efficient than incandescent light bulb. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है हु amongst the following is a pioneer in discovering the heating effect of electric current? Isaac Newton, Galileo Galilei, James P. Joule, J.J. Thomson. ओके, सो जेम्स पी जूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग AC to DC, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, स्टेपिंग अप और
स्टेपिंग अप और डाउन AC वोल्टेज और स्टेपिंग डाउन और अप DC वोल्टेज। ओके, सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा थर्ड वाला ऑप्शन, स्टेपिंग अप और डाउन AC वोल्टेज। ओके, यहाँ पर आपका एक जो ऑप्शन है कन्वर्टिंग AC इंटू DC, तो ये आपका काम करता है रेक्टिफायर। ओके, एंड आपका जनरेटर इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड टू कन्वर्ट DC टू AC। ओके, सो ये आपका ऑप्शन हो गया। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है डैश स्टेट्स दैट फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज रिड्यूसेस टू अ क्वार्टर ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज डबल्ड। कौन सा लॉ आपका ये स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है, आपको बताना है। पास्कल लॉ, ओम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ या फिर हुक लॉ। सो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन कूलॉम्स लॉ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्पाइट बीइंग अ मेटल। मेटल होने के बाद भी वो एक नॉट गुड कंडक्टर है। ओके, लेड, निकल, कॉपर, टिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा लेड, PB। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम lightning conductor are used to tall structure. The lightning conductor dash should be in form of vertical rod, can be of any shape, should be made of good conductor like copper with sharp pointed edges, should be made of good conductor but can be of any shape. ओके, सो थर्ड ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुड बी मेड ऑफ गुड कंडक्टर लाइक कॉपर विद शार्प पॉइंटेड एजेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन है अ टेस्ट चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल पॉइंट, द टेस्ट चार्ज पोटेंशियल एनर्जी विल बी स्टे कॉन्स्टेंट, गो अप, गो डाउन, गो टू जीरो, C। सो बेसिकली जो आपका गो डाउन वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ग्रोस K टाइम, स्टे स्टडी, drops K time, increase K1 time when air is replaced by dielectric medium of constant K. क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ड्रॉप्स K टाइम, थर्ड वाला। नेक्स्ट है property of material due to which it attracts or repels other object is friction, velocity, current, charge. So it's charge. Okay, third option is the correct answer. Next है charge on capacitor plates is directly proportional to current, electric field intensity, potential difference, resistance. potential difference आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर वी कैन यूज इलेक्ट्रोस्कोप, टेलीस्कोप, एंडोस्कोप या फिर फाइबरोस्कोप। सो इट इज इलेक्ट्रोस्कोप। ऑप्शन नंबर आपका जो इलेक्ट्रोस्कोप है यानी फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक यूज्ड या ऑल ऑफ द अबव। सो अभी तक आपने अगर RRB NTPC की प्लेलिस्ट चेक नहीं करी है तो आप उसे डेफिनेटली देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए हैं। ओके, यहाँ आपका ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डिवाइस विच स्टोर्स चार्ज इज कॉल्ड रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैपेसिटर, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है 1 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू
न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन पर कूलॉम, जूल पर कूलॉम या जूल पर सेकेंड। तो 1 वोल्ट आपका किसके इक्विवेलेंट होता है? सो इट्स इक्विवेलेंट टू जूल पर कूलॉम। थर्ड ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, थंडर क्लाउड्स आर चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन बिटवीन क्लाउड एंड एयर, लेयर ऑफ क्लाउड्स, वाटर मॉलिक्यूल एंड एयर या लेयर ऑफ एयर, लेयर्स ऑफ एयर। So it's basically water molecule and air, okay, water molecules and air, third option correct answer हो जाएगा। next है, property of material due to which it attracts or repel other object is friction, velocity, current या charge। क्या आपकी होती है प्रॉपर्टी, आपको बताना है। सो इट्स चार्ज, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो यहाँ फिनिश होते हैं आपके इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक से रिलेटेड आपके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, आपके कितने क्वेश्चन आपको सही हुए, आपको आते थे, ये एनालिसिस आप ज़रूर करेंगे। ओके, एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल से डेफिनेटली जुड़ जाइएगा। एनटीपीसी की प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल ना भूलें एंड मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।